Good morning, class 9. Welcome to Lakshya Summary class. Dear students, first syllabus from the Hive has been completed. So let's start second book movements. From this book, two chapters, lesson 4 and lesson 5, we have to study. Fourth chapter, In the Kingdom of Fools, written by A.K. Ramanujan. टाइटल से ही क्लियर है, मूर्खों के साम्राज्य में. रियली दैट किंगडम वाज द किंगडम ऑफ फूल्स. रियली एक्चुअली राजा और मंत्री दोनों के फूल्स, दोनों स्टूपिड थे उस साम्राज्य में. वे बहुत विचित्र, they wanted to make strange experiment. King and minister, both of them wanted to make a strange experiment. बहुत विचित्र प्रयोग करना चाह रहे थे. उन्होंने प्लान बनाया उस चीज के लिए कि कुछ डिफरेंट किया जाए और भी किंगडम की अपेक्षा. उन्होंने अपने पीपल को ऑर्डर दिया, क्वाइट रात में जगने के लिए और दिन भर सोने के लिए. उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि जो रात है वो दिन की तरह से होना चाहिए. सभी के सभी लोग, ऑल द पीपल ऑफ माई किंगडम विल वर्क एट नाइट आइदर इन द फील्ड और अदर बिजनेसेस. उन्हें और जैसे दिन होता है सबके सब सो जाएंगे. किंग्स ऑर्डर को फॉलो करना ही था, अदरवाइज लोगों को फांसी हो जाती. Due to fear of death, all the people began to obey the king's order. राजा और मंत्री बहुत खुश थे क्योंकि उनका मिशन बिल्कुल सक्सेस हो गया था. अब एक दिन की बात है, लोग ऐसे ही होने लगे. दिन भर सोते थे, रात भर जागते थे, रात में भी पूरे काम करते थे. एक गुरु जी थे, गुरु एंड डिसिपल. डिसिपल मीन्स उनके शिष्य. ये सब उनके साम्राज्य में पहुंच गए. गुरु और डिसिपल उसी सिटी पहुंचे. तो क्या बात है, सिटी तो बहुत ही सुंदर है, बट डिजर्टेड, नो वॉइस एवरीवेयर. दे नोटिस्ड डे टाइम जस्ट लाइक नाइट. तो रात जैसा प्रतीत हो रहा था. आश्चर्य हुआ सबको, जो है हर कोई सो रहा था और गुरु एंड डिसिपल दोनों के दोनों भूखे थे, थके भी थे. शाम का समय जब हुआ तो पूरा का पूरा टाउन जाग उठा और सब अपने अपने काम पर लग गए. ऑल ऑफ देम एंगेज देमसेल्व्स एट देयर वर्क. सब अपने काम में एंगेज हो गए. दुकानें खुल गई, सब कुछ हो गया. ये जो स्ट्रेंजर्स थे, अजनबी, गुरु एंड डिसिपल, ये सब गए भोजन खरीदने के लिए. इनको बहुत आश्चर्य हुआ. क्या हुआ, एक तो थी रात किसमें दुकानें खोली, और सेकंड क्या सरप्राइज था, चीजें सब बहुत चीप एंड बेस्ट, सस्ती बिक रही थी और सेम रेट में सारी चीजें बिक रही थी. उस मूर्खता के साम्राज्य में सेम चीज बिक रही थी. एक छोटा सा कॉइन से आप चावल खरीद सकते हो, बनाना खरीद सकते थे. तो उन्होंने खरीद लिया, भोजन पकाए और खा लिया पेट भर के. गुरु ने बिल्कुल तय कर लिया कि इसको छोड़ देना चाहिए. भाई गुरु वाज वेरी वाइज पर्सन, बहुत बुद्धिमान थे, फार साइटेड थे. रियलाइज कर लिया कि टू स्टे हियर इज नॉट सेफ, हियर नॉट टेक मी बिकॉज़ दिस इज सिटी ऑफ फूल्स. तो मूर्खों का शहर है. उसने डिसिपल को भी सजेस्ट किया कि इस प्लेस को छोड़ देना चाहिए, प्लीज गो. लेकिन डिसिपल वहां ठहरना चाहता था. वाई माइंड बनाने के लिए ठहरेगा. वो मोटा हो गया, कम से भी मोटा हो गया. वाई खा करके ईटिंग घी, फ्रूट, राइस, सो मेनी. अब वन डे व्हाट हैपेंड, क्या हुआ,
एक चोर एक मर्चेंट के घर में जाके घुस गया। चोर सेब काटा और जैसे काटा तो दीवार गिरी और वो मर गया। वो ठीक चोर मर गया दीवार के गिरने से। ऑन स्पॉट मर गया। जो मर गया तो इसके भाई ने कंप्लेन कर दिया राजा से मर्चेंट के अगेंस्ट। इसने जो घर बनाई थी, घर का वाल बहुत ही कमजोर था और मेरे भाई की जान ले ली उसने। राजा एज उनको का सम्राट था, किंग वाज वेरी स्टूपिड, उसने एश्योर किया कि मैं न्याय करूंगा। उसने मर्चेंट को बुलवाया और चार्ज लगाया इस पर उसकी मृत्यु का, डेथ ऑफ बर्गलर, चोरी, जो चोर था चोर की मृत्यु का कारण बताया। मर्चेंट ने कहा ये तो गलती मैशन की है, नॉट माई फॉल्ट, मेरी गलती नहीं, मैशन मिस्त्री जिसने इसको बनाया था इस वक्त में उसकी गलती है, उसने मजबूत क्यों नहीं बनाया। राजा साहब मैसन को बुलाए, मिस्त्री को बुलाए। किंग समन्ड द ओल्ड ब्रिकलेयर फॉर ट्रायल। और मैसन बनाया था, काफी से हो गया था, तो वो ओल्ड हो गया था, बुढ़ा हो गया था। फिलहाल बेचारा आया, उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है वाल जो है कमजोर बना, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है। इट वॉज नॉट माई फॉल्ट, मेरी गलती नहीं थी। रियल कल्प्रिट तो डांसिंग गर्ल है, एक नृत्य करने वाली लड़की। उसने उसके ध्यान को डिस्ट्रैक्ट कर दिया था उसमें। सो इट इज हर फॉल्ट नॉट माइन, उसकी गलती है। वो आ रही थी जा रही थी रोड पर पूरे दिन और उसके एंकलेट, उसके पैर की झंकार ने उसको डिस्टर्ब कर दिया। डांसिंग गर्ल बुलाई गई, डांसिंग गर्ल आई, उसने ब्लेम डाल दिया गोल्ड स्मिथ पर, एक्सेप्ट किया कि हमें जा रही थी, बट रीजन क्या है। She had to go to लेजी गोल्ड स्मिथ, जो सुनार था, सुनार को अपने गहने बनने के लिए दिया था उसने ऑर्नामेंट्स, और वो देर कर रहा था इसलिए मुझे आना जाना पड़ रहा था। सो इट इज हिज फॉल्ट नॉट माइन, उसकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। गोल्ड स्मिथ बुला लिया गया कोर्ट में, उसने भी कह दिया नो, मैं तो इनोसेंट हूँ, निर्दोष हूँ। फिर ऑर्नामेंट्स फॉर ए रिच मर्चेंट, क्योंकि ऑर्नामेंट्स तैयार कर रहा था, वो आभूषण तैयार कर रहा था मर्चेंट्स के लिए। ऑर्डर बहुत अर्जेंट था तो उसके लिए मैं तैयार कर रहा था, मर्चेंट वेट कर नहीं सकता था, इसलिए इनका ऑर्नामेंट ट्रांसफर का ऑर्नामेंट बनाने में देर हो रहा था। तो उसने डायरेक्टली ब्लेम कर दिया मर्चेंट को। और यह वही आदमी था जिसके घर में बर्गलरी हुई थी, बर्गलरी, चोरी, थेफ्ट, थीवरी। मर्चेंट बुलाया गया, उसने बना बनाया क्या, दैट नॉट ही, वह नहीं है, उसके फादर हैड ऑर्डर था ज्वेलरी, फादर ने ज्वेलरी बनाने के लिए ऑर्डर दिया था, मैंने नहीं, और फादर तो चुके मर चुके, वो है नहीं। राजा ने एडवाइस किया, वांटेड टू टेक एडवाइस ऑफ हिज मिस्टर, उसने ये डिसाइड किया मर्चेंट चूंकि अपने फादर के प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी है, इनहेरिटेड ऑल द वेल्थ ऑफ हिज फादर, सो ही इज रिस्पांसिबल फॉर दिस, इसलिए वही रिस्पांसिबल है। इस तरीके से मर्चेंट रियल कल्प्रिट माना गया और स्टेज बनाया गया इसको लटकाने के लिए। मर्चेंट बहुत पतला था और जो स्टेज जो फांसी लगाया गया उसकी गले के लिए बहुत छोटा पड़ गया, पतला पड़ गया। सर्वेंट्स सिखा गया, अब ये बन गया तो फांसी तो होना ही होना है, तो किसी ऐसे व्यक्ति लाओ जो मोटा,
डिसिपल वाज अरेस्टेड, सब लोग गए तो डिसिपल ही जो खा पी के मोटा हुआ था पकड़ा गया, वहां पर लाया गया और स्टेक उसके गले में बिल्कुल फिट बैठ गया। वो चिल्लाया तो ये चिल्लाना व्यर्थ था। उसने मन ही मन में अपने गुरु को याद किया और गुरु वाज फार साइटेड, दूरदर्शी थी, उसने सब कुछ देखा अपने विजन में। He arrived, वो तुरंत पहुंच गए अपने डिसिपल को बचाने के लिए। उसने डाटा डिसिपल को और कुछ प्लानिंग बताया इसके कान में। उसके बाद में वह राजा के पास गया और इंसिस्ट अर्ज किया, आग्रह किया, बट he should be executed first. No, पहले उसको सजा मिलनी चाहिए। इसको गुरु ने कहा मुझे मिलनी चाहिए। उसने आग्रह किया कि गुरु बड़ा होता है डिसिपल से, अदर डिसिपल। डिसिपल ने इंसिस्ट कर दिया नहीं, कि उसका अधिकार है कि पहले वो मरे, क्योंकि फांसी के पास में गुरु एंड डिसिपल में झगड़ा होने लगा कि पहले मैं मरूंगा, पहले मैं मरूंगा। तो गुरु ने राजा को बताया, रहस्य बताया। राजा बहुत परेशान हो गया, वांटेड टू नो द रीजन ऑफ इट। ऐसा क्यों, क्या रीजन है कि आप पहले मरना चाह रहे? गुरु सहमत हो गया बताने के लिए, सीक्रेट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड कंडीशन। राजा एग्री हो गया, हैंग हिम फर्स्ट। गुरु ने कहा He had found this kingdom, उससे इस साम्राज्य को पाना है। कैसे पाएगा? और किंग जो है, किंग टू बी बेस्ट, किंग सबसे अच्छा बनेगा। सेकेंडली स्टेट बनाया गया, नए तरीके से बनाया गया। क्रिमिनल होली स्टेक बनाया गया। उसने कहा जो पहले मरेगा लकी होगा, वो फिर से जन्म लेगा तो कंट्री का राजा बनेगा और अगला पर्सन उसका मिनिस्टर बनेगा। गुरु और डिसिपल दोनों चिंतित थे इसीलिए एंजॉय करने के लिए सेकंड लाइफ की पोजीशन का। इस लाइफ में गुरु एंड डिसिपल हैं तो अगले जन्म में किंग एंड मिनिस्टर बनेंगे। राजा समझ गया। राजा कहा ऐसे कैसे, अगर ये फायदा है तो मैं ही मर जाता हूँ, ताकि मरने के बाद बॉर्न होगा तो मैं इसका राजा बन जाऊंगा। और रिजल्ट क्या हुआ कि राजा खुद ही फांसी पर चढ़ गया और मर गया। दिस इज समरी ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट इन योर ओन वर्ड्स। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।